ये स्टूडेंट्स वेक्टर एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्यूम इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन किए। अभी भी वॉल्यूम इंटीग्रल का क्वेश्चन हमने करना। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा लिखे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज जैसे वॉल्यूम इंटीग्रल का जहाँ से स्टार्ट होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 28 है। 5 इज इक्वल टू 2z वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करने हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल को ऐसे मतलब रीजन में रखें, ऐसे लिखा था। ट्रिपल इंटीग्रल होते हैं, रीजन बताया होता है, ठीक है। बीच में वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी, जैसे यहाँ पे अब स्केलर है, स्केलर फंक्शन है। रीजन कौन सा बताया कि R इज द रीजन बाउंडेड बाय z इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, मतलब पॉजिटिव रूट, एंड z प्लेन z इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि एक किस्म का हाफ स्फीयर है, एक किस्म का हाफ स्फीयर है। तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल के क्वेश्चन में डायग्राम एक तो क्वेश्चन में सपोर्ट करती है और एक थोड़ी नेसेसरी भी होती है, जेन में क्वेश्चन का पार्ट होती है। यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाते हैं। अब क्या है, जैसा कि उसने बोला हुआ है कि असल में जो उनसे इसका रूट खत्म कर रहे हैं, मुकम्मल इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किस्म का स्फीयर बनता है ऑफ रेडियस 1। अब 1 रेडियस का स्फीयर, लेकिन अब जैसे उसने बोला हुआ है z इज इक्वल टू पॉजिटिव रूट और फिर z इज इक्वल टू 0। स्टार्ट करना, इसका हाफ स्फीयर है, स्फीयर के हाफ, जैसे हाफ स्फीयर जैसे, ठीक। अब स्फीयर जैसे एक मुकम्मल हम बनाते हैं, जैसे इसको हम अक्सर वाई एक्स एक्सेस जो फिर थोड़ी रूटीन बन गई है, इसको रूटीन जैसे बनी जेड वाई एक्सेस जेड एक्सेस। तो यहाँ पे हम स्फीयर बनाते हैं, ठीक। क्योंकि हाफ स्फीयर है, अब नीचे वाला को जैसे मैं शो करा देता हूँ ऐसे गड़बड़ में, ठीक। चलो, अब जैसा कि उसने बोला हुआ कि अपर हाफ स्फीयर और z इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है। तो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है बेसिकली, ठीक। z इज इक्वल टू 0 टू z इज इक्वल टू, जो वो इक्वेशन है, z इज इक्वल टू 1 माइनस रूट के अंदर, रूट के अंदर क्या जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। अब मतलब पॉजिटिव रूट, अगर मुकम्मल स्क्वायर होता है तो नीचे होता है z का वो मान, z इज इक्वल टू माइनस उसका रूट होता है। मतलब जो उसका 1 या 1 की जगह पर 16 होता, एक किस्म का वो मुकम्मल जैसे बात करते हैं, वो इंटरसेप्ट जेड माइनस 4 टू 4, इस तरह जो उनका एक्स भी माइनस 4 टू 4, वाई भी माइनस 4 टू 4। अब बहरहाल यहाँ पे 1 है, एक किस्म का एक्स क्या होगा 1, मतलब माइनस 1 टू 1, इस तरह वाई भी क्या होगा माइनस 1 टू 1। जेड वैसे तो मतलब मुकम्मल अगर होता वो माइनस 1 टू 1, लेकिन अब यहाँ पे उसने खुद बात करी कि सिर्फ अपर वाले में जेड इज 0 से स्टार्ट करना, 0 से 1 तक। लेकिन वो 0 से 1 तक बेसिकली यहाँ पे होगा, वो ओवरऑल ऐसे रेडियस देखेंगे तो ऐसे 1 ही होगा। लेकिन एक्स इंटरसेप्ट वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे फिर वो ऐसे यहाँ पे एक किस्म का जेड नहीं 1 होगा यहाँ से यहाँ तक, वो फिर वैल्यू उसकी कम होगी, वो जो रेडियस 1 बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे अब इसकी तीनों में जैसे हो गया ना, वो जैसे -1 से 1 एक्स वाई भी, एक्स भी -1 से 1 तक, जेड जो है ना वो 0 से 1 तक हो गया, ठीक है। लेकिन अगर जेड की, अब जेड की लिमिट उसने यहाँ पर खुद बताई 0 से यहाँ तक, ठीक है, ये जेड की लिमिट है। अब लेकिन जेड को भी अगर 0 से 1 तक लिखी तो एक किस्म का ये ऐसे 0 से 1 तक लेंगे, फिर एक किस्म का ऐसे बन जाएगा, ऐसे तो नहीं ना मिलेगा हमें, तो ऐसे ऐसे सर्कल में स्फीयर में मतलब रहना, स्फेरिकली रहना है, ठीक है। इस वजह से जेड को हम ले लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, जेड की लिमिट तो एक किस्म की यहाँ पे गिवन है। तो अब एक्स और वाई की लिमिट जो है ना वो जैसे नजर नहीं इसी तरह आ रहा है, एक्स जो है ना वो ऐसे -1 से 1 तक, वाई भी -1 से 1 तक, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। अदरवाइज देखिए प्रैक्टिकली, जैसे इसको हम रूटीन में एक्स लेते हैं, इसको वाई एक्स लेते हैं, थोड़ी रूटीन में ये जेड एक्स ऐसे, वाई वाई हो गया -1 से 1 तक, एक्स -1 से 1 तक, तो जेड 0 से 1 तक, मतलब वो जैसे उसने खुद बताया हाफ स्क्वायर की वजह। अच्छा, अब आप एक तो हम यहाँ लिखते हैं कि ये इसको लिखते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को दोबारा लिख, मतलब उसमें जो लिमिट्स हैं उन पे हम बात अभी करनी है। अभी जैसे उसको डी वी को क्या लिख सकते हैं, डी वी को लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड भी लिख सकते हैं, डी जेड डी वाई डी एक्स, मतलब उसको उसकी अरेंजमेंट को बदला भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह से जिस तरतीब में उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट्स हमें उसके अकॉर्डिंग लेनी होगी। जो यहाँ पे जिस अभी हम आर लिखते हैं,
चले हम ये वाली तरतीब रख लेते हैं, डी डी जेड डी वाई डी एक्स, ठीक है। लेकिन आगे इस पीछे इसमें करने में कोई नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फिर लिमिट अभी बात किया जाए, फंक्शन क्या है हमारा ये है। अब इसकी लिमिट पे बात करते हैं, ठीक। आप देखें जोन सी हमारे पास है इस प्लेन में, इस प्लेन में देखो, इस प्लेन में z 0 है, इस प्लेन में z 0 है। तो अब नीचे वाले प्लेन में क्या होगी सिचुएशन, वो सर्कल होगा, नीचे वाले प्लेन में सर्कल होगा, ऊपर वाले में तो चले यूं बना ना, नीचे भी बनता तो ऐसे बनता, लेकिन हम उस प्लेन में अगर बात करते हैं वो क्या है, z 0 है इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, z 0 होगा, तो वहां पे उस प्लेन में एक किस्म का वो सर्कल की इक्वेशन हमें एक किस्म की बन जाएगी, एक्स स्क्वायर, वो जो असल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1, वहां पे z की जगह 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से इस प्लेन में देखें, अब हमारे पास ये इक्वेशन है ना, जो सा ये डिफरेंस ये हमारे पास है ना, ये जो डिफरेंशियल लिखे हैं जिनकी रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, मतलब कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लिमिट्स तीनों की जैसे जो भी यहाँ पे हैं उन सब की जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट में होंगी, हो सकती हैं, वो होती हैं कुछ में। अब कुछ में ऐसा होता है कि वहाँ से वो गिवन जो रीजन है, गिवन जो सरफेस है, गिवन जो प्लेन जो भी है, मतलब वो उसमें जो बताया हुआ है प्लेन, अब उसके में से हमें लिमिट्स हमें खुद फाइंड करनी होगी, ठीक है। अब गिवन यहाँ पे स्फीयर है, अब ठीक है, डजेंट मैटर वही कि वो है उसी तरह की, एक्स भी वाई भी -5 से 1 तक, एक्स भी -5 से जेड चले 0 से 1 तक हो गया, लेकिन जैसे वहाँ बात करें जेड को अगर 0 से 1 तक लेंगे फिर तो वो ऐसे करके बन जाता, इस जैसे जेड की लिमिट एक लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये लेनी है, तो उसके लिए होता गया है कि जो ये दरमियान वाला होता है, ये जो होता है ना ये लास्ट वाला, इस वाले की जो लिमिट्स हैं वो हम कांस्टेंट में लेते होते हैं, मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसा, इस वाले की मतलब गिवन जनरल सिचुएशन के बाद वैसे बॉक्स वगैरह में उसमें तो होगी नहीं कांस्टेंट में, लेकिन फिर इस वाले की जब हमें खुद से क्रिएट करनी है, इस वाले की इस वेरिएबल में, मतलब मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है, इस वाले की कांस्टेंट में वही जो बन रही थी -1 से 1 तक, ठीक है। इस वाले की भी बनती दिखती हुई है -1 से 1 तक, लेकिन ऐसे फिर लेंगे फिर वो बॉक्स बन जाएगा नीचे भी, मतलब एक बाहर वाले की कांस्टेंट में होगी और अंदर वाले की फिर इस वेरिएबल में लेके वो जो जिस तरह की वो बना रही है वो सरफेस, अब नीचे तो सरफेस ही बनेगा, वो अब सर्कुलर सरफेस बन गया, लिहाजा इसकी फिर वो -1 से 1 तक नहीं देगी, जो बाहर लिखा होता जो भी वाई फर्स्ट डी वाई तो उसकी हो जाती -1 से 1 तक, और इस वाले की फिर इस वेरिएबल में और इस वाले की इन दोनों वेरिएबल में, हो गई। लिहाजा वाई की जो लिमिट्स हैं वो फिर ऐसे इनका इनवर्स वर्क लें, यहाँ पे जो सा होगा, जो सा एक्स है वो -1 से 1 तक होगी, क्योंकि सर्कल है ना, जो सर्कल एक्स की ये लिमिट्स होगी, एंड जो सा वाई है, अब वाई की लिमिट इस इक्वेशन से हमें क्रिएट करनी है, y की लिमिट इस इक्वेशन से क्रिएट करनी है, थोड़ी सी कम जगह पे करता, एंड y इज इक्वल टू, मतलब उसका नेगेटिव रूट स्टार्ट से, मतलब लोअर लिमिट होगा उसकी, उसका नेगेटिव रूट, और x जो उसका पॉजिटिव रूट होगा वो ऊपर होगा, नेगेटिव रूट यहाँ पे लिखेंगे हम, ऐसे थोड़ी जगह बना लेते हैं, होगा कर ये इसका नेगेटिव रूट हो गया, और फिर आगे पॉजिटिव रूट, ठीक, इस साइड पे पॉजिटिव रूट, ये आएगा पॉजिटिव, ये क्या है जी, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और z की लिमिट क्वेश्चन में खुद से गिवन, z की लिमिट क्वेश्चन में खुद से गिवन, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वो लिमिट अब ये मतलब x की ये लिमिट लिखेंगे, y की ये लिमिट लिखेंगे, और z की लिमिट वहां पे खुद गिवन थी 0 से वहां तक, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देन देखें इंटीग्रल कैसे बनेगा, x क्या हो जाएगा जी -1 से 1, y क्या होगा उसका नेगेटिव रूट, और यहाँ पे पॉजिटिव रूट, z का भी उसने बताया हुआ था, मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, वो उस जो उनकी इक्वेशन है स्फीयर की उसके पॉजिटिव रूट तक, z इज इक्वल, बीच में क्या था 2z, और यहाँ पे क्या है डी जेड डी वाई डी एक्स, अब हमें इसमें z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट पुट करके, जैसे z के वो 2 कट गया, z की अपर लिमिट पुट करी, रूट खत्म हो गया, फिर दोबारा जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे, ये पुट करेंगे, तो फिर उसमें इंटीग्रेशन थोड़ा सा आगे लेंथ थी इंटीग्रेशन मतलब करने की, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, उसके लिए फिर ये कई क्वेश्चन हमें आगे इस तरह करना होगा कि स्फेरिकल, अगर बीच में जैसे स्फेरिकल बीच में कोई ऐसा नजर आ रही है, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के ऐसा भी नजर आ रहा है,
या उसकी जो उनकी लिमिट्स है वो इस तरह की सिचुएशन में है। जैसे कि अब यहाँ पे रीजन ही स्फेरिकल है, जरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, ये अलग से फिर एक टॉपिक भी, जब जैसे अलग से फिर ये टॉपिक भी चैप्टर 6 में इस पे काफी करना है। फिर आगे कई आगे स्टॉक थ्योरम, वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक, उसमें भी हमें इसको यूज करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। पहले भी वो आप किसमें किसी कैलकुलस में भी किसी चैप्टर में सीखे, मैकेनिक में भी इस पे करते हैं। लेकिन लेट्स से कि अभी आपको भूला हुआ है, समझे कि पहली दफा नहीं फर्ज किया पहले किए हुए, तो आप समझे कि ये बोरो कर रहे हैं फार्मूला, ठीक, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। फिर आगे कई क्वेश्चन में आप इसको यूज करना है। इन मतलब इस क्वेश्चन को जो उनसे वो जो डिफरेंशियल है, जो रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन, आप समझे कि ये सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, याद रखना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स किस इक्वल होता है, ये अब आपने याद रखना है, एक्स किस इक्वल होता है, वाई किस इक्वल होता है, और फिर डी वाई किस इक्वल होता है, उनकी जो लिमिट्स की जो कोऑर्डिनेट है उनकी वो लिमिट्स क्या होती है, रेंज क्या होती है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। देखो उसमें एक्स किस इक्वल होता है, याद रखना है ये, अब समझिए ये फॉर्मूला बोरो कर रहे हैं, याद रखना है, एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा cos phi, y is equal to r sin theta sin phi, z is equal to r cos theta। ये अब याद रखना। मुकम्मल स्फीयर अगर होता, उसके लिए पहले हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर कंप्लीट स्फीयर, ये नहीं बेसिकली, तो ये तो हर जगह ऐसे ही पुट करना, मतलब स्फेरिकल में फॉर, ये क्या है, कंप्लीट स्फीयर। अभी बार हमारा कंप्लीट स्फीयर है नहीं है, लेकिन फिर वक्त बाद हम इसके कंप्लीट स्फीयर पे बात करें। उसके लिए जो सा रेडियस होता है वो क्या होता है, ऐसे, मतलब जहां से जहां तक जाना होता है, रेडियस जो है वो हमें 0 से ग्रेटर लेना होता है, और कहाँ तक जितना रेडियस हो, जैसे 16 हो, मतलब वो वहाँ पे लिखा था 4 का स्केयर, तो 4 रेडियस होता है, 25 को 5 रेडियस होता है, तो जैसे दूसरी साइड पे जैसे इस इक्वल टू यहाँ पे 1 है, यानी वो रेडियस तक जाना है 0 से, यानी उसकी लिमिट्स ये लेनी है। वो एक्स केस में ऐसे -1 से 1 तक हो गया, जेड में -0 से 1 तक हो गया, चले वाई भी -1 से 1 तक मुकम्मल भी होता चले, वो जेड भी 0 से, लेकिन रेडियस को ऐसे 0 से 1 तक आप लेंगे। जैसे फर्स्ट किया वहाँ पे देखा था 4 का स्केयर, फिर रेडियस 0 से 4 तक लेते हैं। अभी बार जैसे ओवरऑल बात, थीटा, थीटा जो है देखें, उसकी जो वैसे मुकम्मल स्फीयर के लिए ये होती है लिमिट्स, और फाई की जो मुकम्मल लिमिट्स होती हैं वो 0 से लेकर 2 पाई तक होती है। वो जरा समझिए देख, यहाँ पे ये मैं बोला ना अलग से टॉपिक है, अब जो समझे आपने बोरो किया है कहीं से, मतलब यूज करना है, यहाँ पे थोड़ी सी बात हम कर भी रहे हैं। जो रेडियस होगा तो वो कितना रेडियस है, मतलब चाहे वो हाफ स्फीयर है, चाहे क्वार्टर स्फीयर होता है, चाहे वो 8वां हिस्सा होता, रेडियस वो जितना फिर जितना 0 से 4 0 से 1 जितना वो उसने बताया था। देखो फिर नेगेटिव एक्स वगैरह में तो यहाँ पे होगा ना, नेगेटिव से -1 से 1, वाई भी वो माइनस से पॉजिटिव कर जाएगा, इधर माइनस नहीं होगा, वाई क्या है नेगेटिव रूट से पॉजिटिव रूट तक जाएगा। बेसिकली तो चले वो -1 से 1 तक किया, लेकिन ऐसे लिखना है, और जेड चले इसने खुद ही बोला था, लेकिन स्फेरिकल में रेडियस को 0 से वहां तक लेना है, रेडियस 0 से 1 जितना भी उसने बोला, 0 से 4 जितना भी उसने बोला, तो लेकिन वो स्फेरिकल में जो सी यहाँ पे उन कर्व्स का फिर ये अलग से टॉपिक है चैप्टर 6 में, कि वो जो उनसे कोऑर्डिनेट है यहाँ पे r थीटा फाई, r थीटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होता है ना एक्स वाई जेड, इसमें क्या जी r थीटा फाई। अब उनकी जैसे ये लिखी, रेडियस क्या है 0 से मतलब r तक होता है, थीटा जो 0 से पाई तक होता है, और फाई जो है वो 0 से 2 पाई तक होता है। वो अब फाई बेसिकली कर्व है, वो क्या है 0 से 2 पाई तक के लिए, तभी वो बनेगा स्फीयर, चले हाफ स्फीयर है तभी उसने 0 से 2 पाई तक के रहना है। रेडियस फिर वो जितना 0 से मतलब वहां तक 0 से 4 0 से 1 जितना भी उसने बोला। अब थीटा का यहाँ पे स्टूडेंट्स को थोड़ा समस्या होता है, लेकिन थीटा बेसिकली ये ऐसे ऐसे यहाँ से मतलब वैसे तो मतलब वो दो एंगल है ना यहाँ पे, थीटा थीटा बेसिकली एक किस्म का, फिर बोला ये अलग टॉपिक है, वो एक किस्म का यहाँ पे कौन सरफेस बनाती है थीटा, थीटा मतलब वो कार कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो जो आर्क कोऑर्डिनेट है, और एक है फाई कोऑर्डिनेट है। अब वो फिर जो कोऑर्डिनेट से जो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, उसमें फिर वो प्लेन भी तो होता है ना, कौन सा एक्स वाई प्लेन, इस तरह वाई जेड प्लेन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। अब इसमें जोन सा जो सी थीटा कर्व वो ऐसे है, सर्कुलर कर्व है, जोन सी सॉरी फाई कर्व सर्कुलर कर्व है, थीटा जो है वो कौन सी एक किस्म का, वो एक किस्म की कोण बनाती है, मतलब जैसे वो यहाँ से एंगल शुरू होता है,
जीरो अगर एंगल है तो वो ऐसे है, ऐसे होगा, फिर ऐसे करके ऐसे वो कोण बना दी बस। वो 90 एंगल मतलब हाफ की वजह से वो 90 पे होगा, अदरवाइज वो ऐसे ऐसे 0 से 180 तक होती है। अब इस क्वेश्चन में उस की जो थीटा की लिमिट्स होंगी वो हाफ की वजह से, हाफ स्फीयर की वजह से 0 से 90 तक लेते हैं। अगर मतलब अब थीटा की होगी लिमिट 0 से लेकर 90 तक, अगर होता है मुकम्मल 0 से पाई, वो बेसिकली ऐसे करके कंसिडर होती है। तो फिर एक अलग टॉपिक है, मैं उस पर डिटेल में बात करूँगा। अभी तो बोरो की है, थोड़ा सा जरूरत है यहाँ पे यूज करने की, ठीक है। थीटा की लिमिट इस क्वेश्चन में क्या होगा 0 से 90, और फाई की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई तक की रहेगी, वो पूरा सर्कल है। उसको भी हम आधा करते हैं अगर क्वार्टर सर्कल होता है, मतलब ऐसे क्वार्टर सर्कल होता है, इधर से भी ऐसे कट जाता है, क्वार्टर होता है, फिर उसको भी 0 से पाई तक करते हैं। और उसका अगर 8वां हिस्सा होता, फर्स्ट ऑक्टेव में होता, उसको फिर 0 से 90 तक लेते हैं, ठीक है जी। लिहाजा हम इसकी जो लिमिट्स होंगी ना, इसकी इसकी लिमिट्स होंगी, ये तो मैंने वो कंप्लीटली बताया फॉर दिस यानी इसकी जो इसके लिए जो वो इनकी ये इन वेरिएबल्स में लिमिट होगी थीटा और फाई में, फॉर दिस क्वेश्चन की चले बात करें, फॉर हाफ स्फीयर की चले बात करते हैं, फॉर हाफ स्फीयर, ठीक हो गया। फॉर वो तो कंप्लीट स्फीयर में मिला, फॉर हाफ स्फीयर वो रेडियस बार चले, हाफ स्फीयर होता है चाहे क्वार्टर होता है चाहे 8वां हिस्सा, रेडियस वो लेना चले। इस क्वेश्चन की बात है, चले अब हाफ ना लिखे, फॉर दिस क्वेश्चन चले, मतलब चले हाफ ऐसे है ना, वो क्या रेडियस तो अब हमारा यही है ना, लेकिन ये मैंने बात कर दी, लेकिन ये हाफ में लिखा है, इसके लिए नहीं था, इसका मतलब इसका रेडियस इतना, वो हाफ के लिए सब के लिए इतना ही है, यहाँ पे ऐसे लिखना अभी हमारा क्या है, रेडियस 0 से 1 तक है, ठीक है। वो तो जैसे ओवर बोला ना कि रेडियस मतलब कहाँ तक जाएगा, जितना रेडियस होगा, ठीक। अच्छा अब थीटा क्या है, अब इस हाफ की वजह से 0 से 90 तक होगा, हाफ की वजह से। और फाई जो है वो फिर भी ऐसे पूरा सर्कल ही बनेगा, हो गया क्लियर। और जो सा हमारा है डी वी, वो किसकी का होता है, डी जेड डी वाई डी एक्स, किन तीनों में जिस स्थिति में लिखें डी एक्स डी वाई डी जेड, ये होता किसकी बड़ा आर स्क्वायर, याद रखना ये अब जैसे फॉर्मूले याद रख देंगे। अब देखो ना यहाँ पे भी प्रूफ, यहाँ पे नहीं कब इस क्वेश्चन में प्रूफ करना शुरू कर देंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी। अब इसकी इस तरतीब में थोड़ा याद भी रख लेते हैं, ठीक है। अभी ये डी वी की जगह ये पुट कर देना, अगर क्वेश्चन में एक्स वगैरह होता तो ये पुट कर एक्स, ये वाई की जगह ये, जेड की जगह ये, लेकिन और बाकी लिमिट्स ये पुट करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ जेड है तो वो सिर्फ जेड पुट करेंगे। देन देखें क्वेश्चन बिकम्स देन 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 इंटीग्रल बिकम्स, ये था ये इधर से शुरू कर रखना, ठीक है। वो क्या था, अब हमने लिखना है डी वी की जगह, देखें डी जेड क्या है, जेड की जगह है 2z था, यहाँ पे 2z था, तो जेड की जगह से आर cos थीटा, ये अब याद रखें। मतलब अब आगे कई क्वेश्चन में, फिर आगे जैसे चैप्टर 6 में इसके भी एंड पे आगे कई क्वेश्चन इसमें कई जगह भी यूज करना। अब चलो पहली दफा जब बात सीख रहे हैं, लेकिन अब आगे इससे फिर आपकी ग्रिप हो जानी चाहिए, ठीक है। यार cos थीटा, और यहाँ पे क्या था वो डी वी की जगह मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड, जिस तरतीब में अब वो मतलब अब वो भी तो हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, अभी हमने लिमिट्स वहाँ पे लिखी नहीं थी। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, डी आर स्केयर डी आर, फिर जो इस तरतीब में यहाँ पे लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट लिखनी होगी, वहां में जैसे डी एक्स डी वाई जेड की तरतीब बदली उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट, आर स्केयर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अब इस तरतीब में लिखा है ना, इस तरतीब में इनकी लिमिट्स लिखनी, मतलब डी आर वाला ये है, ये डी आर की लिमिट, मतलब आर की लिमिट, थीटा की लिमिट्स क्या है 0 से लेके 90, थीटा की लिमिट 0 से 90 और फाई की लिमिट 0 से लेके 2 पाई तक। अब इसमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करनी है आर के रिस्पेक्ट से, फिर थीटा की, अच्छा तल्लक नहीं आपस में देख लें, अदरवाइज होता है ना आर के रिस्पेक्ट से पहले कर दे, उसमें कोई लिमिट ऐसे होती है ना थीटा या फाई, फिर उसमें फिर उस तरतीब में हमें करना था पहले उसके, इन तीनों को आपस में प्रोडक्ट में अब एक ही साथ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि तीनों की एसोसिएशन नहीं है। आर के रिस्पेक्ट से करेंगे उसमें लिमिट्स पुट कर देनी 1 0, फिर थीटा के रिस्पेक्ट से बाद में चले भी करनी है तो उसमें चूंकि वो तो नंबर ही आ जाएगा ना, वो 1 0 जब पुट किया होगा, मतलब उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई एसोसिएशन नहीं है,
ठीक है, तो यानी वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, मतलब उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है, मतलब आर के रिस्पेक्ट से, जैसे बार के रिस्पेक्ट में करने लगा। ये क्या था, यहाँ पे क्या था टू, ये तो टू था ना, और यहाँ पे था आर जेड, ये टू टू जेड, जेड की जो वैल्यू थी वो आर कॉस थीटा, जेड ये टू था ना, टू तो कैसे मतलब, और यहाँ पे जो जेड है, जेड का जो वैल्यू याद रखना, जेड होता है आर कॉस थीटा, जेड को आर कॉस, वो आर जैसे गलती से जल्दी कर चलें। ये अब देखें, ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, टू देखें, टू आर क्यूब है ना, वो बन जाएगा आर क्यूब तो पहले से है ना, ये किसी में बन जाएगा आर क्यूब तो पहले से है ना, प्लस 1/4, आर के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो गई। ठीक है, अब देखें थीटा का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, इस तरह फाई का भी कोई ताल्लुक नहीं किसी का, तीनों को बेशक इकट्ठा कर लें, थीटा वाले की कर लेते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। ठीक है, अब उसकी लिमिट्स क्या है, देखिए ना कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी लिमिट्स ये है। अब फाई का भी इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, देखिए जो आंसर आने इसमें कोई ऐसा नहीं कि बीच में फाई आना है, उस खुशी उसको भी साफ कर देते हैं, उसकी चूंकि उसका कुछ नहीं है, कांस्टेंट या वन तो वन की रिलेशन करेंगे, फाई ठीक आ जाएगी, लिमिट्स पुट कर देंगे, देखें ये बन जाएगा, देखें इसकी लिमिट क्या थी 1 0, ठीक, इसकी लिमिट क्या थी 1 0। चलो अब ये करेंगे तो क्या बन जाएगा 2/4 एक किस्म का 1/2 आ जाएगा, देखिए ये फाइनली 1/2 आंसर आ गया, उसका भी आंसर आएगा 1/2, इसका भी वो पुट करके, और वो क्या है जी 2 पाई माइनस 0, वो जीरो वाला इधर भी नहीं निकला, इधर भी नहीं गया, उधर चलो मैंने कर दिया, ये कितना आएगा 2 पाई ओवर 4, तो पाई/2, सिंपल आंसर। मजेदार क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो अभी आप इसको जल्दी जल्दी देखें, स्क्रीनशॉट वगैरह लें। ठीक, चलिए एक बार मैं ऐसे वाइट वगैरह का तो देखें जी, सिंपल देखें ये कैसा था। ठीक है, बाद में इंटीग्रल फाइंड करना था, मैंने स्फीयर बनाया। ठीक है, इसको आप ले लें स्क्रीनशॉट ये। ठीक है, और फिर दोबारा से उसको इंटीग्रल लिखा। ठीक है, मतलब डी एक्स डी जेड डी वाई डी एक्स, अभी आर को आर एन डी है। ठीक है, फिर उसकी चूँकि नीचे वाले प्लेन में जो सा जेड 0 होगा। ठीक है, उधर से वो एक्स की लिमिट्स -1 से 1 तक, वाई की लिमिट्स भी निकाली हमने, वो रूट में नेगेटिव रूट नीचे, पॉजिटिव रूट ऊपर, और जेड की लिमिट उसने बताई थी वो पुट करी। फिर इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अब याद रखना है ऐसे, एक्स इसकी इक्वल होता है, वाई इसकी इक्वल होता है, जेड इसकी इक्वल होता है, और फिर वो मुकम्मल स्फीयर के लिए, ये असल में ये मुकम्मल स्फीयर के लिए हैं, लेकिन इक्वेशन में वैसे नहीं है, मैंने वैसे बताया मुकम्मल स्फीयर के लिए हैं, लेकिन इस मतलब इस क्वेश्चन में चले हाफ स्फीयर तो चले है ना, हाफ के लिए ये नहीं सोचना कि हर बार हाफ के लिए होगा, ये रेडियस हर दफा इतना ही लेंगे, जीरो से जितना रेडियस होगा। ठीक है, वो सिर्फ हाफ में की वजह से ये 0 से 90 हो गया, और वो 0 से 2 पाई होता, अगर क्वार्टर होता तो फिर ये भी 0 से 90 होता, अगर 8वां हिस्सा तो ये फिर 0 से ये भी 90 हो जाता। और डी वी का ये फार्मूला याद रखें ना, आर स्क्वायर डी साइन थीटा डी आर डी थीटा डी का ये पुट कर दें। अब इसमें दरम्यान में इसका होता है ना, आर डी आर पहले होता है, दरम्यान में होता है, तो उसकी जो जिस तरतीब में ये लिखा हो ना, जिस तरतीब में ये डिफरेंट, उस तरतीब में फिर उनकी लिमिट्स लिखते हैं, आर दरम्यान में तो आर की लिमिट्स पहले आएंगी, फिर बाद में थीटा थीटा की लिमिट 0 से 90 का है। ठीक, 90 तक सही तरह लिखा हुआ है, तो बस सही लिखा है। ठीक है, ठीक है, और वो बाद में एंड पे फाई है तो फाई की लिमिट्स, तीनों को आपस में कोई एसोसिएशन नहीं है, तीनों की इंटीग्रेशन एक साथ भी कर सकते हैं, तो मैंने तीनों की एक साथ ही कर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो इंशाल्लाह, सी यू टुमारो। ठीक, खुश रहें, अल्लाह।